नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका स्टेट न्यूज टाइम्स में। राजस्थान चुनाव के वोट डलने में महज कुछ दिन बाकी है और यहाँ पर अगर देखा जाए तो जनता का जो रुख है वो कहीं ना कहीं बदलता नजर आ रहा है और वहीं पर मोदी जी तमाम बयान देते नजर आए, जिसमें उन्होंने कहा कि 3 दिसंबर कांग्रेस छूमंतर गहलोत जी की जादूगिरी कम होती नजर आ रही है, राजस्थान को भी सोने की चिड़िया बना देंगे। ये नया बयान उनका इस वक्त कहीं ना कहीं ट्रेंड करता नजर आ रहा है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए मोदी जी लगातार बयान दे रहे गहलोत जी को लेकर, कह रहे हैं कि यहाँ पर कांग्रेस छूमंतर हो जाएगी, जादूगिरी खत्म हो रही है। क्या लग रहा है? देखिए, मोदी जी ने तो जबान कमा रखी है और तो कुछ कमाया नहीं उसने, और वो भाषणबाजी में एक्सपर्ट आदमी है और बिल्कुल एकदम झूठे, एकदम फरे भी भरे, एकदम धोखेबाजी। आज तक 10 साल में उसने यही किया है और किया भी क्या है, झूठी बात करते हैं जी। तो यानी कि अगर देखा जाए तो अब मोदी जी के चेहरे पर लोग विश्वास करते हैं, तो उनकी बातों पे विश्वास करते हैं, तो वो राजस्थान में नजर नहीं आ रहा। नफरत हो रही है उसके चेहरे से, टीवी बंद कर देते हैं हम तो, वो जैसे आता है ना सामने टीवी बंद। जी, क्या कहेंगे सर? कांग्रेस छूमंतर, 3 दिसंबर कांग्रेस छूमंतर। नहीं, गलत बात है, ऐसी कोई बात नहीं। हम जनता के बीच जा रहे हैं 15 दिन से। जनता तो चाहती है वही कांग्रेस आए, कांग्रेस की नीतियों से, उनके वादों से आश्वस्त है जनता। मोदी जी कह रहे कांग्रेस बांटने का काम करती है, ये नीति है कांग्रेस। मोदी जी का तो मैं विश्वास करता नहीं सब, वो क्या कहते हैं। आज तक तो मैंने कुछ देखा नहीं उनको। वो राजस्थान में आके तमाम रैलियां कर रहे हैं, जन संबोधन कर रहे हैं, जनता के दिमाग में चीजें आ रही हैं। नहीं, जनता के दिमाग में कोई विश्वास नहीं करती उनकी बातों का। अच्छा। कोई उनकी बात सत्यता से परे है, इससे ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं कह सकता। क्या क्या काम किए गहलोत जी ने? गहलोत जी ने वो काम कर दिए 5 साल में जो पहले कभी नहीं हुए। अच्छा काम किया, अच्छा विकास हुआ, गरीबों तक उनकी वो जो सेवाएं थी वो पहुंची। और अब भी मैं आपको विश्वास दिलाऊं, क्योंकि हम 10-12 दिन से फील्ड में घूम रहे हैं, अब भी कांग्रेस 100% रिपीट होगी राजस्थान। बताइए। देखिए, सबसे बड़ी जो आप काम के बारे में जो बात करना चाह रहे हैं, तो काम तो बेजोड़ किए हैं उन्होंने, और न केवल राजस्थान में बल्कि पूरे भारत में कांग्रेस का और गहलोत जी का नाम है और उनको सब लोग मान रहे हैं कि वास्तव में कमाल कर दिया इस व्यक्ति ने। और आप सब जानते हैं उनको जादूगर के नाम से। जादूगरी उनके काम में है, काम में छिपी हुई जादूगरी है। और अभी एक ताज़ा मैं उदाहरण बताऊं, मेरा एक रिश्तेदार 4 मंजिल से गिर गया, और यदि गहलोत जी की ये नीतियाँ नहीं होती स्वास्थ्य के मामले में, तो निश्चित रूप से उसका घर बिक जाता। योजना की आप बात कर रहे हैं। वो उसका घर बिक जाता। तो इससे बड़ा भला कौन कर सकता है? तो कह रही हूँ कि मोदी जी राजस्थान में आके कह के गए कि जादूगिरी अब धीरे धीरे करके खत्म हो रही है। नहीं, बिल्कुल खत्म नहीं हो रही। लोग उसको रिपीट करना चाह रहे हैं, बढ़ रही है। हाँ, वापिस केवल और केवल अशोक गहलोत को चाह रहे हैं, और विशेषकर कर्मचारी वर्ग जो उसको कभी जीवन में भुला नहीं सकते। फर्क पड़ता है, फर्क इसलिए पड़ता है मोदी जी के बयान से क्योंकि उनके चेहरे पर चुनाव है राजस्थान में। हाँ, एक तरफ गहलोत है, दूसरी तरफ उनका चेहरा है। राजस्थान में गहलोत के चेहरे पर चुनाव है। राजस्थान में जो राजस्थान विधानसभा का चुनाव हो गहलोत के चेहरे पर है, ना कि मोदी के चेहरे पर। गहलोत जी डर गए हैं, 400 का सिलेंडर कर दिया उन्होंने 500 से। गहलोत जी डर गए हैं? हाँ। क्या मैडम उल्टा बोल रही है? मोदी जी डर गए हैं। कैसे? ऐसे डर गए कि जब यहाँ ये जो इसका जो उज्ज्वल योजना का किया था ना 500 रुपये का, तब उन्होंने मजबूर होकर 200 रुपये कम किए थे 1100 में से मोदी जी ने। और जब अभी कल जब किया है ना 400 रुपये का आम आदमी को, कल घोषणा करी है कंपनी बाग में गहलोत जी ने, तो अब वो बता रहे हैं कि हम 450 का करेंगे। वो घबरा के खुद घबराए हुए मोदी जी। और हकीकत तो ये कि मोदी जी के जो राष्ट्रीय जो मीडिया चैनल है वो देखना ही पसंद कर दिया। मोदी जी का चेहरा आता है तो बंद कर देते हैं, ऑफ कर देते हैं। स्मृति ईरानी कह रही है कि बटन दबाइए, भाजपा का 450 का सिलेंडर पाइए। स्मृति ईरानी जी की तो बात ही मत करिए आप, क्योंकि वो तो इतनी जुमलेबाज है। वो बजाती थी, घूमती थी, चूड़ियाँ भेंट करती थी, और जब 1100-1200 का जब सिलेंडर हो गया तब लोगों ने पूछा ना उनको, तो सामने नहीं आई, दर्शन नहीं दिया उसने, छुप गई वो स्मृति ईरानी जी। गरीबों के लिए क्या कुछ कर दिया गहलोत? गरीबों के लिए इतना कुछ कर दिया गहलोत ने। इसने चलाई तो इतनी योजनाएं गहलोत, लेकिन एक ही योजना इसको पार करती ले जा रही है, चिरंजीवी योजना। इसने चिरंजीवी योजना में इतना करा है, लाखों और करोड़ों आदमियों का इसने जीवन बचाया है। और जीवन बचाना और स्वास्थ्य बचाना ये सबसे बड़ी पुण्य का काम है। अब मैं
बता देती हूँ, भाजपा के होर्डिंग्स लगे हुए हैं, कहते हैं कि युवाओं को रोजगार चाहिए, भाजपा को लाओ, महिलाओं को सुरक्षा चाहिए, भाजपा को लाओ, महंगाई कम करानी है तो भाजपा को लाओ। ऐसा कुछ भी नहीं है मैडम, ये गलत अफवाह फैलाते हैं। जितनी भाजपा के अंदर गुंडागर्दी हुई है, आप जैसी कन्याओं का शोषण हुआ है, ऐसा तो हमने कभी नहीं देखा। भाजपा एक गुंडागर्दी सरकार है और इस सरकार से बचना आदमी को बहुत जरूरी है। अच्छा। इस सरकार से जो बच गया वो जीवन पा गया और 100 साल की उम्र पा गया। सच बात तो ये है। ये बताइए, आप बुजुर्ग हैं, आपने कांग्रेस का समय भी देखा है, भाजपा का समय भी देखा है, क्या अंतर नजर आया है? अंतर बहुत ज़्यादा अंतर है। मोदी जी तो जितने झूठे आदमी हैं, उन्होंने पहले कहा 15 लाख रुपए खाते में आ जाएंगे, 2 करोड़ की नौकरी देंगे। उसने आज तक ना तो एक पैसा दिया किसी को, और नौकरी तो ख़त्म कर दी देने की बजाय। यानी वो एक तरह जहर फैला रहे हैं, हिंदू और मुस्लिम का जहर फैला रहे हैं। मोदी की तो नीतियाँ ही बिल्कुल, और 2 आदमी चला रहे हैं पूरे देश को, अमित शाह और मोदी जी, बाकी सब उसके पिल्ले हैं। वो क्या है? रंगे और बिल्ले, अच्छा। दोनों भाई है वो, रंगे और बिल्ले है भारत के अंदर। हमारे यहाँ तो टीकाराम जूली जी है जो बहुत बढ़िया वोटों से चुनाव जीत रहा है। 11 विधानसभाओं में हमारे जितने भी यहाँ 11 सीटें बहुत अच्छे। अच्छा, जातियाँ हो गई, धर्म हो गया, उनको कांग्रेस बांटने का काम करती है, बीजेपी लगातार कह रही है। नहीं, ये खुद बीजेपी करती है। हर जगह मणिपुर में देख लो, वहाँ बीजेपी की सरकार है, वहाँ बीजेपी की सरकार है मणिपुर में, और फिर भी वहाँ मतलब कत्लेआम हो रहा है, बच्चों के साथ में रेप हो रहा है, कोई मतलब नंगे घुमाया जा रहा है। बताओ देश के आदमी को क्या करोगे, बताओ। रेलवे में सीनियर सिटीजन का फैसिलिटीज अब तक मोदी जी ने दी, वो क्या पब्लिक शो करेंगे? अब कह रहे हैं ना, एम्स खोलेंगे, सरकार ले आइए, एम्स खोलेंगे, IIT खोलेंगे यहाँ पर राजस्थान खोली में। नहीं, अब तो खोली नहीं कुछ। अब तो आइए हमारी सरकार को। नहीं तो लाएंगे कहाँ से? विश्वास नहीं है ना उनको पर, विश्वास ही नहीं है। लेके आए 4 साल के लिए फौज की नौकरी भी लेके आए। वो तो क्या जासूस बनाने चाह रहे हैं, यहाँ गुंडागर्दी पैदा करवाने चाह रहे हैं, घर घर में मतलब एक वो बनाने चाह रहा है। 4 साल में कोई नौकरी की बताओ, 4 साल में क्या बच्चों का बिल्कुल तेल निकल जाएगा। उसके बाद बेरोजगार ढूंढेंगे वे, बेरोजगार ढूंढेंगे गए, उसके बाद कहाँ जाएंगे वे लोग? 4 साल में तो सीखता है ये बच्चा, 4 साल में तो उस काम को सीखता है जिस डिपार्टमेंट में जिस नौकरी में जा रहा है, और 4 साल के बाद उसको मतलब घर भेज दिया जाए। वंडरफुल यार, क्या मतलब बच्चों का भविष्य जो है किस तरह से खराब किया जा रहा है। कह रहे हैं कि राजस्थान में पेपर लीक का मामला बहुत होता है, अब हम SIT की जांच बिठाएंगे, ऐसा मोदी जी कह रहे हैं कि यहाँ पर युवाओं को नौकरियां देंगे, लाखों में नौकरियां देंगे, जो गहलोत जी कभी नहीं दे सकते। ऐसा है मैडम, ये सही है, देखो हो जाता है, लेकिन उसके बारे में हमारे गहलोत सरकार ने कितने एक्शन लिए पेपर लीक के बारे में? जेल में पड़े, उनके घर बुलडोजरों से तोड़ दिए गए। जिन्होंने ये स्कैंडल किया पेपर लीक के मामले में जो इन्वॉल्व थे, उन लोगों के घर सब जेल में है, और न्यायालय अपना काम कर रहा है। और रही आप महंगाई की बात कर रहे थे, टमाटर किस भाव बिक गए, आप ये एक उदाहरण है आपके सामने। हाँ, बड़ी विचित्र स्थिति है। और ये मोदी जी समझते हैं कि सारी अकल मेरे अंदर है, लेकिन ये जनता है, ये पब्लिक है, ये सब जानते हैं। उसके फरेब को वो रंगा सियार है, और रंगा सियार है ना जो, वो एक दिन जो है फाड़ दिया था जानवरों ने, जब उसकी पोल खुली, अब ये भी इसी तरह फड़ेगा और ये जाएगा, जेल जाएगा। 40 आदमी मरवाना, मिलिट्री के 40 आदमी 40 जवानों को RDX टकरा कर इसने मरवाना, उसकी बात कह रहे हैं वो मलिक साहब कह रहे हैं ना, सतपाल मलिक जी। हाँ, सतपाल मलिक जी सीधी बात कह रहे हैं कि भाई इन्होंने से मैंने कहा था कि ये सब अपनी गलती से हुआ है, तो इसने कहा कि आप चुप रहिए, इसको हम जानते हैं, आप इसमें बिल्कुल शांत रहिए। तो इस तरह की जो बात करिए, करोड़ों अरबों रुपए खा गया नोटबंदी में, स्कैन करा के नोट। 100+ सीटें आ रही है बीजेपी की, दावा कर रही है। कह दिया गलत है ये तो देखो, भ्रम में जीना तो एक ख्वाब तो हर कोई देखता है, लेकिन परंपरा चलती है अंकल जी। देखिए, राजस्थान में 150 करीब कांग्रेस सीट ले रही है। बीजेपी वाले जुमलेबाज हैं, इनका कोई काम धरातल पर नहीं है, आज तक इनका कोई काम धरातल नहीं, सिर्फ जुमलेबाज के अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया। इन्होंने एक ऐसा जहर फैला दिया हमारे भारत के अंदर, भाई से भाई को लड़ा दिया, धर्म से धर्म को लड़ा दिया, जाति से जाति को लड़ा दिया। एक राहुल गांधी यंग लड़का जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से MA इकोनॉमिक्स है, मैं खुद MA इकोनॉमिक्स हूँ, और उसको कहता है वो मूर्ख है, वो मूर्खों का सरदार है। ये हमारे प्रधान पद की गरिमा रखनी चाहिए हमारे प्रधानमंत्री को, हम समझ नहीं आता, वो खुद की डिग्रियाँ दिखाए, पार्लियामेंट स्टेटमेंट से कि ये मेरी डिग्री है। आज तक भारत में जिस सब्जेक्ट का उसके पास डिग्री, किसी के पास नहीं, किसी स्टूडेंट पार्ट में, वो स्पेशल डिग्री कहाँ से आ गई?
सबके सामने बताए। राहुल जी कहते हैं कि आप अडानी क्या संबंध है, क्यों पार्लियामेंट जवाब नहीं देगा? वो भी संसद का सदस्य है। राहुल जी हमारे नेता, वो संसद सदस्य है, उसको भी जनता ने चुन के वहाँ भेजा है। वो जनताओं की समस्याओं को अगर पार्लियामेंट में नहीं रखेगा तो कहाँ रखेगा बताइए आप? उसके माइक को काट दिया जाता है, उसको एक दिन के पहले सजा दिलाते हैं, दूसरे दिन उसकी सदस्यता निलंबित कर जाती। कौन से संविधान में लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है? ये मनुस्मृति लाना चाहते हैं, इनकी मनुस्मृति हमको इनको उल्टा लटका देगा। हम इनको हम जानते हैं, भारत के मतदाता समझ चुका है कि बीजेपी सरकार जुमलेबाज सरकार है। अब इसके जुमले में नहीं आने वाली जनता ये समझ यहाँ चुकी पर सनातन धर्म की बात कर रहे हैं। कोई सनातन धर्म देखिए मैडम, आप सुनिए मैडम, देखिए हम सब धर्मों को मानने वाले हैं, हम सब धर्मों को आज तक भारत में बड़े प्रेम से रहता है। राहुल गांधी ने क्या दिया था कि हम नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलना चाहते हैं और उसी आधार पर वोट मिलेंगे। राहुल जी हमारे नेता है। आप प्रियंका जी को देखिए, कितने बढ़िया भाषण दे रही है, कितने सुंदर वो दे, पढ़े लिख के लोगों को ये बेवकूफ समझ रहे हैं लोग, अनपढ़ आकर के। आप हमारे बाबा जी 10 साल हो गए अलवर में भट्टा गोल कर दिया, ये MP रहा, पहले चांदनाथ रहा, अब ये बालकनाथ। क्या किया इसने 10 साल? मेरे को बता दो, अलवर में एक भी काम अगर किसी ने किया हो मेरे को एक भी जवाब दे दो, इसने क्या काम किया अलवर में?